taken for to get away from the sins. Your sins may be in different kinds. किसी भी तरह की बुराई हो सकती है. आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत सोच रखते हैं, वो भी बुराई है. किसी की गीबत करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, वो भी बुराई है. किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी बुराई है. अपने आप को हर्ट करते हैं, वो भी बुराई है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंस. उसको हमको खुद को रोकना है, बचाना है. नो डाउट यू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड, बट यू हैव टू टेक द स्टेप फॉर दैट. मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, खुद को हर्ट करना, खुद को बीमारी की तरफ ढकेलना, जो गंदी आदतें हैं, स्मोकिंग की, टबैको च्यूइंग की, गुटखा पान जिसे कहते हैं खाने की, यू आर हर्टिंग योरसेल्फ, यू आर डैमेजिंग योर फिजिकल हेल्थ. ये खुद को हर्ट करना है, खुद को डैमेज करना है, ये भी एक तरह से सिन है. अपने हेल्थ का केयर नहीं करना, ये भी एक सिन है, एक पाप है. तो कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम ऑल दिस सिंस इन व्हाटएवर द अदर एक्टिविटी यू हैव. यस्टरडे आई हैव सीन दो बाइकर हैं, यहाँ बुलेट से आते हैं बच्चे. इस कदर एक्सीलेटर हाई करके क्या दिखाना चाह रहे, तुम क्या साबित करना चाहते हो? इसे क्या साबित कर लोगे कि तुम्हारे पास बाइक है, अल्लाह ने दे रखा है 2-2.5 लाख की बाइक, क्या तुम उसको नुमाइश करते घूमोगे? क्या लोगों को परेशान करोगे उससे? अगर है ठीक है, अलाउ नहीं है पहले ये स्कूलों में इस तरह से लाते हो, ठीक है, बट यू शुड नॉट बी वायलेंट. ये वायलेंट की निशानी है कि आप दूसरों के आसपास जा करके पूरा एक्सीलेटर हाई कर रहे हैं. नॉइज पोल्यूशन का एक साइन है, और कहीं ना कहीं ये आपके बिहेवियर को शो करता है कि हाउ वायलेंट यू आर. सो बिकम पीसफुल. Normally you behave, whatever the bikes you have, you drive it normally. ये दिखावे की जिंदगी छोड़ दो बेटा. दिखावे में कुछ नहीं है. There is no gain in showing off. और आप जो आज अश्क करते हो अपने वालिदैन की प्रोवाइड की हुई चीजों पे, जरा 1 मिनट सोचो, गौर करो कि आज तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये तमाम आशाइशें, तमाम चीजें मुहैया की, प्रोवाइड किया. बाइक है, कार है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं. क्या ये चीजें फानी नहीं हैं? क्या ये चीजें खत्म नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है. मैंने देखा है कि 15 साल पहले जब मैं था स्कूलिंग में, वो बच्चे जो बाइक से आया करते थे, जिनके वालिदैन अच्छा पैसा कमाते थे, अब वो वालिदैन बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, उनके पास अब नहीं है अर्निंग. और वो बच्चे जो अपना टाइम लेविशली स्पेंड करते थे, उनके पास आज बाइसिकल चलाने भर के पैसे नहीं है. उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो साइकिल से चल सकें. वो स्कूल आते थे तो तरह तरह के कपड़े पहन के आते थे. गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हूं तो वहां यूनिफॉर्म का बहुत बड़ा रोल नहीं था यूपी बोर्ड में. महंगी से महंगी जीन्स, टी शर्ट, ये वो फलाना ढिमाका. बट आज उनकी हालत में देख के तरस आता है मुझे. अगर वो उस वक्त को यूटिलाइज किए होते, वो बच्चे कुछ अपने आप को बिल्ड किया होता फ्यूचर बनाने में, तो नो डाउट वो बचपन में जो चीजें थी वो इस वक्त भी होती उनके पास. और
उनकी फैमिली, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाते, उनके मकानात अच्छे होते, उनकी तरबियत अच्छी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये तमाम चीजें हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट वेयर यू आर, वेयर डू यू एग्जिस्ट, तुम कहां एग्जिस्ट करते हो? अगर ये चीजें तुमसे ले ली जाए, किसी वजह से किसी खत्म हो जाए, तो क्या तुम कैपेबल हो उसको दोबारा खरीदने के लिए, उसको अफोर्ड करने के लिए कैपेबल हो तुम? क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? ये तमाम जो मकानात तुम्हें मिले हैं, घर है, सेपरेट रूम है, कपड़े हैं, जो भी XYZ है, खाने को अच्छे अच्छे मिलते हैं, कल तुम्हारे वालिद रिटायर हो जाते हैं, उनकी इनकम कम हो जाती है, खुदा न खास्ता नहीं मौजूद रहते हैं, तो तुम्हें कौन सहारा देगा? तुम कहां से बिल्टअप करोगे? तुम अपने आप को कहां एग्जिस्ट करोगे समाज में? तुम मुंह छिपाते हुए फिरोगे इधर उधर कि यार मेरे पास नहीं है, वो फला मेरा मजाक उड़ाएगा। तो मेरे बच्चों, वक्त है, इसे यूटिलाइज करो, अपनी जिंदगी को संवारो, बनाओ, और अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा स्टडी में, टेक्निकल चीजों में, क्योंकि ये वक्त है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसमें आगे जाओगे तो काफी तरक्की कर सकते हो, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। सो डोंट वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम। ये तमाम बुराइयां हैं, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उसी राह पे चलाना मुझको, ये तमाम चीजें जो है इसमें शामिल हो जाती हैं। तुम्हारा नेक का मतलब ये नहीं कि 5 वक्त की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना और मंदिर में जाके पूजा करना, ये सिर्फ नेक काम नहीं है। गरीबों की मदद करना भी नेक काम है, अपने पास पड़ोस का ख्याल रखना भी नेक काम है। इबादत तो अलग चीजें हैं, अपने आप को, अपनी जिंदगी संवारना भी नेक काम है बेटा। अपनी जिंदगी को, फ्यूचर को देखते हुए अपनी जिंदगी संवारना भी नेक काम है। ये सदका जारिया है। आप अपने, अगर आपके बड़े भाई होंगे फैमिली में, वो आपके वालिदैन हैं, कमाते हैं, फैमिली को, ये भी सदका है। फैमिली पे खर्चा करना भी एक तरह का सदका है, सवाब है। सो आई मीन टू से दैट चेंज योरसेल्फ, बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बिहेव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अचीव लाइक अ ग्रेटेस्ट बनो, समाज में ग्रेट बनो, अचीव करके कुछ दिखाओ, अपना एक मकसद सेट करो, तब कामयाबी है। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्री-बोर्ड, विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, राइट वेल, डू वेल, एंड अदर स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। हाँ, फीस जमा करें जल्द से